गैसेस एक्सचेंज के लिए। इसलिए नो रेस्पिरेटरी पाथवे इज नॉट लाइंड विथ म्यूकस, यहां लिख लेना, रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पाथवे इज लाइंड विथ म्यूकस। ठीक है, चलो तो यहाँ पर कंडक्टिंग पाथवे में कहाँ से प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, टर्शियरी सब यहाँ आ जाएंगे, और उसके आगे जहाँ रेस्पिरेशन होता है, होता है, वो हमारा ब्रोंक्यूल से लेकर अल्वियोलाई तक, राइट। चलो बढ़ते हैं अब आगे, इसको रब करता हूँ, ठीक है। Now we have to learn an important concept, एक नई चीज पढ़ना है, वो क्या होगा, लंग्स, ठीक है। तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड ए कॉन्सेप्ट, क्या समझना जरूरी है। बॉडी में दो टाइप की मसल्स होती है, दो, एक्चुअली देखा जाए तो बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती है। जो सबसे अलग टाइप की मसल है, जो कहीं पर नहीं दिखती है, एक ही जगह पर मसल रहती है, वो है आपकी हार्ट की मसल। हार्ट को आप कभी आपने सुना होगा, तो हार्ट के ट्रांसप्लांट के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, सुना अगर होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हार्ट को अगर ट्रांसप्लांट करना है, तो हार्ट का मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम रहता है कि वो उतने ही टाइम धड़कता रहेगा, कॉन्टैक्ट रिलैक्स उतने ही टाइम तक करते रहेगा। उस फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक बॉडी से हार्ट निकालकर दूसरे बॉडी में, किसी दूसरे बॉडी नहीं बोल सकता हूँ, किसी दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो हर एक मसल्स में एक नेचर रहता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्शन। अगर मेरा हाथ इस वक्त कोई भी स्टेट में नहीं है, नॉर्मल स्टेट में है, मतलब ये रिलैक्स स्टेट में है। अगर मैंने मुट्ठी बांध ली तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आ गई, ठीक है। और आपको पता है एक चीज जिसको कहते हैं एटीपी, एटीपी मतलब एनर्जी प्रोवाइड करती है। ध्यान से सुनना कहानी को, आपको खुद आंसर आएगा। 3 टाइप की मसल्स है मैं कह रहा हूँ। हार्ट में जो मसल्स है, अब हार्ट को क्या कहते हैं, बॉडी में हर एक ऑर्गन को, हर एक ऑर्गन का कुछ दूसरा नाम रहता है। जैसे आपका घर में कुछ निकनेम होगा, प्यार से कुछ बुलाते हैं, ठीक है। किसी किसी को उनके रंग रूप इसके हिसाब से बुलाते होंगे, मोटा, पतला, काली, जैसे भी हो, या काला, बट जनरली हर किसी का एक निकनेम होता है। इसी तरीके से बॉडी में हर एक ऑर्गन का कुछ निकनेम है। हार्ट को क्या कहा जाता है आपको पता है, कार्डियक। तो बॉडी में जो 3 टाइप की मसल है, उसमें वन ऑफ द मसल इज कार्डियक मसल। तो एक चीज तो फिक्स हो रही है कि कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट में ही मिलेगी, बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगी। और एक बात अच्छे से देखना, एवरी मसल रिक्वायर बेसिक एटीपी एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो एक टाइप की मसल कौन सी होगी, आपके हार्ट की मसल। तो इसके कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में, मतलब ब्लड पंप हो रहा है और वापस भर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में एटीपी लगती है, सही बात है। तो कुछ मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम तक ही ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सकता है। मतलब ये सेल्फ डिपेंडेंट है कि खुद से एनर्जी क्रिएट कर सकता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी इन द सेंस, सपोज दैट क्लास में कुछ स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिसको बोलने की जरूरत नहीं है मम्मी पापा को या टीचर को कि पढ़ो, उनको समझ जाता है कि पढ़ना जरूरी है। और कुछ ऐसे रहेंगे बच्चे, यो वाले, ठीक है, तो वो उनको बार बार इनिशिएट करना पड़ेगा, वेळ झाला आहे पुस्तक उघड आणि पढ़ाई करना चालू, उसको उनको बार बार इनिशिएट करना जरूरी है। बॉडी में भी ऐसे ही कुछ मसल्स है, जब जरूरत है तब उनको बार बार सिग्नल दो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तब वो काम करेगी, बाकी टाइम पर नहीं करेगी, नॉर्मल स्टेट में रहेगी। तो आप सोच सकते हो जितने भी आपके बोन्स के साथ जुड़े हुए मसल्स हैं, उनका एक नाम पड़ जाता है। बोन्स को क्या कहते हैं, स्केलेटन। स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई मसल्स स्केलेटल मसल्स। तो 2 टाइप की बोन आपको, 2 टाइप की मसल्स आपको समझ गई होगी। एक वो जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई है, हार्ट के साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने जैसा अभी अभी कहा ना आपको कि 2 टाइप के बच्चे हैं, यही वो 2 टाइप की मसल्स है। एक स्टूडेंट वो होगा जिसको कभी भी सिग्नल देने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई करो, जब ड्यूरेशन आएगा, जब मौका आएगा, ये वो सिग्नल देते ही रहेगा खुद को, टाइम हो गया है पढ़ो,
टाइम हो गया है, पढ़ो, उसको समझाने की जरूरत नहीं। बट कुछ ऐसे रहते हैं, जब रिक्वायरमेंट होगी, आपको लग रहा है इसकी जरूरत है पढ़ने की, तो उसको सिग्नल दो कि किताब खोलो और पढ़ना स्टार्ट करो। जब आपको जरूरत महसूस हो, उसको कभी जरूरत महसूस होगी नहीं, क्योंकि वो सिग्नल खुद से इनिशिएट करता ही नहीं है। दूसरा टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो वो सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट को बार बार आपको सिग्नल देना पड़ेगा कि मुझे जरूरत है कि तू पढ़ाई करे, वो किताब खोल के पढ़ने लगेगा। देख रहे हो, हाथ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मुझे जरूरत है हाथ की मसल्स को बोलने की कि कॉन्ट्रैक्ट कर, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मुझे जब जरूरत, मेरा काम हो चुका है, हाँ बहुत देर पढ़ाई कर ली, अब किताब बंद कर दो, तब वो किताब बंद करेगा। मतलब मेरा अगर हाथ का काम हो चुका है तो मैं इसको बोलूंगा रिलैक्स हो जा। तो एक जगह पर कॉन्ट्रैक्शन, एक जगह पर रिलैक्सेशन। सोचो, हार्ट कौन सा टाइप ऑफ स्टूडेंट है? वो जिसको बार बार बोलने की जरूरत है, हाँ चल बच्चे मुझे तेरी जरूरत है, चल कॉन्ट्रैक्ट हो जा, ऐसा है? नहीं, हार्ट वो सेकंड टाइप में, हार्ट वो फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट है जो खुद सिग्नल इनिशिएट करता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत है। उसमें कोई एक्सटर्नल आ नहीं सकता। आप अपने हार्ट को कभी नहीं बोल सकते हो, या आप उस स्टूडेंट को, या आप उसको कभी ये भी नहीं बोल सकते हो कि पढ़ाई करना स्टार्ट करो। वो अपने आप खुद को सिग्नल देगा पढ़ाई कर रहा हूँ, और वो अपने आप बोलेगा रुक रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, फिर स्टडी कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, फिर स्टडी कर रहा हूँ। हार्ट अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। द सिग्नल ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑफ द रिलैक्सेशन गिवन टू द हार्ट इज बाय इटसेल्फ। हाँ, ये बोल सकता हूँ उसको रेगुलेट करने वाला कोई होगा। मतलब ब्रेन अगर डैमेज हो जाए, तो हार्ट की धड़कनें बंद हो जाएगी, ये बात सही है। बट कुछ समय तक तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था, मतलब हार्ट खुद को ही सिग्नल दे पा रहा था। जब तक उसकी क्षमता है, उस ड्यूरेशन में हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो। उसको हम सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। पर एक बात समझो, ये जो दो टाइप की मसल्स है, एक हार्ट के साथ जुड़ी हुई मसल्स कैसी होगी? अब दो शब्द आ रहे हैं, दो शब्द आएंगे आपको, तीन टाइप की मसल्स और दो शब्द, बहुत अच्छे से देखना। जो तीन टाइप की मसल्स है उसमें से दो आप पढ़ चुके हो, या दो के नाम मैं बता चुका हूँ। एक हार्ट के साथ जुड़ा हुआ, और हार्ट का शब्द बायोलॉजी में कहा जाता है कार्डियक। बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, हार्ट के डॉक्टर के पास जाओ। तो कार्डियक इज द वर्ड यूटिलाइज फॉर हार्ट। एंड द मसल्स अटैच्ड विद द हार्ट, बेसिकली हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट के पास बोन वगैरह नहीं होती। तो मसल्स अटैच्ड विद द हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। चलो ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ हार्ट, सेकेंड टाइप ऑफ मसल कौन सी है सर? जो आपके बोन्स के साथ जुड़ी हुई है। तो बोन्स के साथ आप खुद इमेजिन कर लो, अपनी ये बोन है, ये बोन है, तो यहाँ पर आपको मसल्स दिखती है जो आपके ये वाले बोन को खींच के लाती है ऊपर। यहाँ पर एक मसल होगी, जैसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में ड्रॉ करके दिखाया था, दोनों हाथ के बीच में मसल होती है। मसल्स होगी कॉन्ट्रैक्ट, हाथ आ जाएगा पास में। मसल्स होगी रिलैक्स, हाथ चले जाएगा दूर। तो ये मेरी मसल है, और ये मेरे दो बोन्स है, ये एक बोन, ये एक बोन, यहाँ पे जुड़ी हुई मसल। आपने बोला, आपने सिग्नल दिया मुझे जरूरत है हाथ के कॉन्ट्रैक्शन की, तब यहाँ पर एटीपी लगेगी, ये मसल खींचेगी हाथ पास में। आपने बोला सिग्नल छोड़ दो, रिलैक्स हो जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है मसल पे कॉन्ट्रैक्ट रहने की, ये रिलैक्स हो जाएगा। बट क्या हार्ट को आप सिग्नल दे सकते हो, मुझे जरूरत है तेरे कॉन्ट्रैक्ट में, चल तू कॉन्ट्रैक्ट हो जा, मुझे जरूरत है तू शांत हो जा, धड़क मत, मुझे दिक्कत हो रही है सोने में, तेरी आवाज से मुझे तकलीफ हो रही है, तो रुक जा रात भर के लिए। अगर आपने उसको बोल दिया रात भर के लिए रुक जा, तो दोबारा आपकी मम्मी कभी, जाने दो। तो हार्ट को सिग्नल हम देने वाले कोई नहीं होते हैं, हार्ट में खुद सिग्नल इनिशिएट होते हैं। सेकेंड टाइप की मसल्स कौन सी है? जो बोन्स के साथ जुड़ी है। तो बोन्स का नाम क्या हो जाएगा? स्केलेटल। मैंने बताया हर किसी का निकनेम है, बोन का निकनेम स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसके साथ जुड़ी हुई मसल स्केलेटल मसल, ठीक है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट टाइप ऑफ मसल विच इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट। जो थर्ड और लास्ट टाइप की मसल है उसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इफ यू वांट, if the body wants to coordinate with the internal system या internal organ, do the body will ask your permission कि क्या मैं इस ऑर्गन को इस ऑर्गन से वर्क करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। जो भी अंदर का सिस्टम है, अगर उसको इंटरनल ऑर्गन से
वर्क करवाना है, तो क्या वो आपके इंटरनल ऑर्गन से वर्क करवाने के लिए आपसे परमिशन लेगा? सपोज दिस इज है, आप लिख रहे हो, आप लिख रहे हो एंड इमेजिन योर ब्रेन गिव्स सिग्नल टू यू और योर इंटरनल ऑर्गन गिव सिग्नल टू यू। एग्जांपल, आपका स्टमक आपकी ब्रेन को बोल रहा है कि इस इंसान से पूछो क्या मैं फूड को टर्निंग कर सकता? सर आप पॉज हो गया। ये बहुत अच्छा है, किसने बोला पॉज? बाकी जनों को आ रही है क्या आवाज? सर पॉज हो गए थे। अभी दिख रहा हूं मैं, आवाज आ रही है? हाँ सर। बाकी जनों को? ब्लर दिख पर रहा है सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर का मतलब मैं क्या समझूं? सर ब्लर। अच्छा, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो अगर पीछे का ब्लर दिख रहा है, डोंट वरी, वर्ड्स को सुनो, उससे कोऑर्डिनेट करो, ठीक है? मैं कुछ लिखवाने नहीं वाला, आई विल गिव द डिस्क्रिप्शन ऑन यू। कोई भी मुझे आशु को आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। चलो मैक्सिमम और किसी से पूछ लूं मैं। प्रियांशु अगला वे, मेरी आवाज आ रही है? प्रियांशु? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा इधर उधर एरर हो सकता है, नथिंग डिस्टर्बेंस इन द नेटवर्क, प्लीज काइंडली चेक। आपका नेटवर्क देखिए एक बार। So where was I? Right. I was explaining the concept. हाँ, किसी ने मैं ये बोल रहा था कि ये कहते जाओ सर आपका वीडियो पॉज हो गया, क्योंकि वो जब सुनाई में आता सर आप पॉज हो गए तो थोड़ा अलग इमेजिनेशन आता है दिमाग में, समझ रहे हो? मैं पॉज हो चुका हूँ, मतलब मैं रुक चुका हूँ, मेरी जिंदगी थम चुकी है। तो स्टेटमेंट थोड़ा इररिलेवेंट है, ये कहा करो सर आपका वीडियो पॉज हो चुका है, ठीक है? बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ये बहुत अजीब साउंड होता है, सर आप रुक चुके हो, आप पॉज हो चुके हो, राइट? देखो, तो इफ यू आर राइटिंग, अगर आप लिख रहे हो और इमेजिन करो उस वक्त आपका स्टमक आपको सिग्नल भेजता है कि इस इंसान को पूछो कि मैं फूड को क्रश कर सकता हूँ क्या मैं फूड को चर्न कर सकता हूँ? आप बोलोगे अरे मुझसे क्यों पूछ रहे हो, डाइजेशन करना है ना, कर लो, मेरी क्यों परमिशन ले रहे हो? तो अगर इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई मसल्स आपसे परमिशन लेगी तो सोचो वो ब्रेन का क्या हाल होगा बार बार आपसे पूछने के लिए। तो स्टमक के साथ जुड़ी हुई मसल्स, कुछ तो नाम होगा उसका भी कुछ नाम होगा। अब एक चीज सुन लो, बॉडी के जितने भी अंदर के ऑर्गन्स है सभी के लिए एक ही कॉमन वर्ड इस्तेमाल होता है, दे आर कॉल्ड एज विसरल ऑर्गन्स। आपकी बॉडी के जितने भी अंदर ऑर्गन्स है सभी ऑर्गन्स के लिए एक ही कॉमन शब्द है, विसरल ऑर्गन। आपके घर पे पापा भी होंगे, मम्मी भी होगी, सिस्टर भाई सभी होंगे, सबका अलग अलग नाम है, मैं मानता हूं, बस सभी का सरनेम एक है। उसी तरीके से बॉडी में, आपके बॉडी में किडनी भी है, लंग्स भी है, लिवर भी है, स्टमक भी है और पैनक्रियास भी है, स्प्लीन भी है, बहुत सारे ग्लैंड आते हैं, हर एक के सेपरेट सेपरेट नाम है, बट सभी का एक ही सरनेम है, विसरल ऑर्गन, ठीक है? अब देखो पॉइंट को, द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज जॉइंट विथ योर विसरल ऑर्गन, आपके विसरल ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई है। सपोज दैट, इमेजिन और एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बहुत सारा पानी पी लिए, पानी पीने के बाद वाटर अंदर एंटर हो गया, ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड गया किडनी में, किडनी प्रिपेयर कर रही है यूरिन एक जगह पर। वो किडनी एक मशीन है समझो, जिसमें ब्लड नाम की चीज एंटर करके उससे यूरिन नाम का कचरा बाहर निकाला जाता है। तो यूरिन जो वेस्ट है इसको कहाँ
भरा जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर अगर ये है, जब उसमें यूरिन फिल्ड अप नहीं है तब उसका स्टेट ये है, उसमें भी मसल्स है। जैसे जैसे यूरिन इसमें पोर हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर एक्सपांड होगा, ठीक है, ऐसे एक्सपांड होगा, फैलेगा ये। क्या ये आपको परमिशन पूछता है कि बताओ यूरिनरी ब्लैडर को यूरिन में भरूं क्या? सवाल पूछता है ऐसा? नहीं ना। पर उसके अंदर उसके पास मसल्स है। तो अच्छे से देख लेना, इसके पास मसल्स है, आपको कुछ आंसर करना है, ठीक है। जो जो समझ रहा है अच्छे से उसको डेफिनेटली आंसर आएगा। तो यूरिनरी ब्लैडर आपसे कभी सवाल नहीं पूछेगा कि बताओ यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन भरूं क्या? आप बोलोगे हाँ भर लो, तब वो एक्सपांड होना, तब ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। ऐसा होता है कभी? तो ना स्टमक आपसे परमिशन मांगता है कि बताओ मैं फूड को मैस्टिकेशन या चर्निंग कर सकता हूँ, नहीं। ना इंटेस्टाइन आपसे पूछ सकती है क्या मैं अपना रेगुलेशन, इंटेस्टाइन में मसल्स रहती है बेसिकली, या ना आपसे कभी यूरिनरी ब्लैडर पूछता है कि बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट हूं क्या, यूरिन को भरूं क्या, नहीं। द ऑल इंटरनल ऑर्गन जिनके साथ मसल्स जुड़ी हुई है, उन सभी मसल्स को कहा जाता है, ठीक है, सभी मसल्स को कहा जाता है स्मूथ मसल। क्यों स्मूथ मसल? देखो, आपके घर में मम्मी भी है और आपके घर में पापा भी है। एकदम जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल में, एकदम जनरल है, इन जनरल क्या होता है, अगर आप कोई मस्ती करो तो मार किससे पड़ती है? मार पापा से पड़ती है। और मार जल्दी कौन नहीं मारता है? मम्मी मारती है। तो ज्यादा से ज्यादा फंक्शन हमारे यहाँ पर खाना प्रिपेयर करना, टेक केयर करना, रो रहे हो तो चुप करवाना, दवाई देना, ज्यादा से ज्यादा फंक्शन कौन करता है? जो कभी रुकता नहीं है, जो कभी थमता नहीं है, वो कौन है? मदर। ठीक। तो मदर का नेचर कैसा रहना चाहिए? हार्ड रहना चाहिए, सॉफ्ट रहना चाहिए? कौन सा? सॉफ्ट रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। तो बॉडी के जितने ऑर्गन्स है वो ऑर्गन को एक तरफ रखो, और बॉडी के जितने भी हड्डियां हैं, स्केलेटल, उसको एक तरफ रखो। तो इस पूरे स्केलेटन को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या क्या मिलेंगे? ऑर्गन। उन ऑर्गन के साथ मसल जुड़ी हुई है, और ये स्केलेटन, ये जो बोन है ना, इसके साथ भी मसल जुड़ी हुई है। जो स्केलेटल के साथ मसल जुड़ी हुई है वो डिफरेंट है, क्योंकि उसका नाम स्केलेटल मसल्स है। और एक पॉइंट समझाने जा रहा हूं। और जो ऑर्गन के साथ मसल जुड़ी हुई है वो अलग है। द ऑर्गन्स एंड द स्केलेटन सिस्टम, हु आर मोर इंपॉर्टेंट? कौन काम करता ही रहता है? अरे रात में तो आप सो भी जाते हो, तब तो आपका बोन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर रहा है ना? नहीं। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको कौन से मसल्स की जरूरत पड़ेगी? आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई मसल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपकी मम्मी और पापा है, ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट आपको किसकी पड़ती है? मदर की। तो मदर का नेचर कैसा रहना चाहिए? स्मूथ मसल्स रहना चाहिए, स्मूथ रहना चाहिए। ऐसे लर्न करो। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स है। इससे ही जुड़ा हुआ यहाँ पर एक वर्ड आता है, ठीक है, उसको सेंटेंस, उसका वर्ड मैं लिखता हूं। देखो, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है, मेरे हाथ के मसल्स को ड्रॉ करके समझाता हूं। देखो, सपोज दैट दिस इज माय हैंड, ठीक है, ये मेरे हाथ के यहाँ पर मसल्स है, वो है कि यहाँ पर बोन होगी छोटी छोटी इस तरीके से। तो बोन के साथ अब ड्रॉ करना मेरा पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर आपके हाथ में डिजिट्स है बोन से छोटे छोटे। यहाँ पर 3 बोन से, यहाँ पर 3, इस तरीके से आपके इसमें कितने बोन होगी काउंट कर लो, 5 उंगलियों में। हर एक रीजन में एक एक छोटी छोटी बोन होती है। एंड एवरी बोन इज अटैच्ड विद द मसल्स, दैट मसल इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल का और एक नया नाम बता रहा हूं, अच्छे से समझ लो। यहाँ पर छोटी बोन होगी, ये लो, उसको ड्रॉ कर लिया मैंने, एकदम छोटी सी। अब दिख नहीं रहा होगा, पर जैसी बोन रहती है ना वैसी ड्रॉ किया है मैंने, ये ऐसी इस तरीके से रहती है। कुत्ता जो हड्डी खाने आता है, थोड़ा ऊपर से बड़ी बन गई है, ठीक है, क्योंकि स्पेस नीचे नहीं है, तो इस तरीके से ही बोन रहती है, ठीक है, राइट। तो यही बोन मैंने छोटी सी यहाँ बनाई है। ऐसी कितनी होगी? ऐसी 2 और होगी इस उंगली में, ठीक है। ये मेरा थंब है तो यहाँ 2 होगी, इस एरिया में 3 है, पर मैं एक ही ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एक बोन के साथ कोई ना कोई तो मसल जुड़ी हुई होगी ना। तो मानकर चलो
दिस इज द मसल। मैंने बहुत बड़ी ड्रॉ की है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखना, ये मसल्स में लाइनिंग्स होती है। कोई मुझसे कोई कुछ कहना चाहता है? आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा बहुत बोर्ड ब्लर हो सकता है, उसके लिए सॉरी हाँ, क्योंकि बाकी अब मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत ब्लर हो सकता है, बाकी आवाज से ज्यादा समझो, ठीक है। इसमें क्या रखा है देखो, तो कहीं ना कहीं ये बोन्स के साथ, ये हाथ में जो छोटी छोटी बोन्स जुड़ी हुई होगी, उसके साथ कोई ना कोई मसल जुड़ी हुई होगी। व्हाट वुड बी द नेम ऑफ दिस मसल अटैच विद दिस बोन? स्केलेटल मसल सर, करेक्ट। What would be the name of the muscle which would be attached from this bone? Again the skeletal muscle sir. Why? Every bone attached with the skeleton of the body is called a skeletal muscle. ठीक है, चलो। skeletal muscles में कहीं कहीं पर यहाँ ऐसे रेशेस रहती है, लाइनिंग रहती है, इस तरीके से स्ट्रेशंस रहती है, स्ट्रेशंस लाइनिंग रहती है, ठीक है। ऐसे क्या मैं इस मसल समझ सकता हूँ? यस। तो ये स्केलेटल मसल मैं फिर दोबारा लिखूंगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने इस मसल को, पूरी मसल को बाहर निकाल लिया। ये है मेरी मसल, बड़ी सी पत्ती जैसी बन गई, बट एक्चुअली वो इस तरीके से है, समझो। ये मसल्स में, या ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये मसल्स में इस तरीके की मसल है। मसल को काट दिया मैंने और बाहर निकाल कर देखा, तो ये मसल जो इस बोन के साथ जुड़ी हुई है, उसमें रहती है लाइनिंग, कहीं पर डार्क कहीं पर लाइट। ये आपको बोन्स के चैप्टर में आएगा, एक चैप्टर है बोन्स का, उसमें आता है। ऐसी लाइनिंग रहती है। अब देखो सिंपल, जैसे ही आपने बोला, जैसे ही आपने ब्रेन को सिग्नल दिया मुझे पेन पकड़ना है, हाथ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने बोलो, बोन्स को पास मिलाना पड़ेगा, तब आप पेन पकड़ नहीं सकते। तो अगर आपको पेन पकड़ना है, दैट मीन्स your hand should be in contracted position. Are you clear? So in your resting position, जब आप सो रहे हो, आपकी बॉडी की बहुत सारी बोन्स के साथ जुड़ी हुई मसल्स रिलैक्स रहती है। उसका अर्थ अच्छे से समझ लो। क्यों आपको दिन भर काम करने के बाद नींद आती है? व्हाट इज द रीजन? नींद नहीं आना चाहिए ना, एनर्जी है हमारे पास। रात को खाना खाए हो तो ताकत तो आ चुकी है। जब दोपहर में खाना खाते हैं तो दिन भर काम तो करते हैं ना। आज दोपहर में खाना खाए होगे, अभी क्लास कर रहे हो, अभी क्लास के लिए एनर्जी कहाँ से आई? दोपहर में खाना खाया सर, सुबह खाना खाया, तो रात को खाना खा रहे हो, रात को भी पढ़ाई करो, रात को भी काम करो, पर रात को नींद आती है सर अच्छे से। तो योर हैंड मसल्स नीड टू बी कॉन्ट्रैक्टेड टू कैच दिस पेन और टू होल्ड दिस पेन। सो फॉर होल्डिंग दिस पेन योर हैंड शुड नॉट बी इन रिलैक्स पोजिशन। पहली बात तो ये क्लियर है, ये रिलैक्स पोजीशन में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पेन पकड़ नहीं सकता है। चलो ठीक है सर, अगर इसको पेन पकड़ना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हु विल गिव द सिग्नल टू द हैंड फॉर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड? योर ब्रेन। योर ब्रेन विल सेंड द सिग्नल फ्रॉम द न्यूरॉन्स टू द हैंड। कहाँ सिग्नल भेजेगा? बोन्स पर। बोन बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, भाग जाए यहाँ से। ब्रेन को समझ में आया ये चीज गलत है, बोन को समझाना। ये जिद्दी इंसान है, ये खुद कांटेक्ट होगा ही नहीं कभी, क्योंकि बहुत हार्ड है। एक काम करता हूँ, अगर किसी बच्चे से काम करवाना है, वो नहीं मान रहा है, तो उसके पिता को समझाता हूँ, उसको डांट कर समझा देगा कि चलो काम करने लग जा। ठीक उसी तरीके से अगर बोन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि बोन हार्ड है, तो बोन के साथ मसल्स तो जुड़ी हुई है, जैसे ही मसल खींचेगी बोन काम कर जाएगा। अगर ये 4 फिंगर के बोन्स में, 4 फिंगर में जो बोन्स है, बेसिकली थंब भी, इनमें जो बोन्स है, अगर मुझे इन सबको पास लाना है तो मुझे मसल्स को सिग्नल देना पड़ेगा। बोन को सिग्नल देकर कोई फायदा नहीं है। और ये है वो मसल जो वो हैंड में अटैच है। इस मसल्स में लाइनिंग है। ये पहली बात, इस मसल का नाम क्या है? पहला नाम क्या था? स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि ये बोन के साथ जुड़ी हुई है। मैं इसका दूसरा नाम बताने जा रहा हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो बोन है ये मेरे हैंड की बोन है, मसल है। जैसे ही यहाँ से सिग्नल आता है, सिग्नल दरअसल यहाँ पर इनपुट होता है, समझो ऐसे।
तो ऑल दिस ब्लैक जहां पर ये आपको स्ट्रेशन दिख रहे हैं ना, ये सभी पास में आ जाएंगे। तो इसका मैं अगर दूसरा स्टेट बताऊं, दिस इज द कंडीशन व्हेन माय हैंड इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। ये वो मेरे हाथ की कंडीशन है, ये मेरे हाथ के मसल्स की वो कंडीशन है जब मेरा हाथ रिलैक्स है। तो अब मैं आपको इसका कॉन्ट्रैक्टेड वर्जन दिखाऊं, तो ये बोन को, ये मसल जब कुछ इस तरीके से हो जाएगी, क्या आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं? ऊपर भी 4 बैंड्स है, नीचे भी 4 बैंड्स है, पर ऊपर वाले जो 4 बैंड्स है वो दूर दूर हैं और नीचे वाले जो 4 बैंड्स है वो पास में है। मतलब दिस इज द रिलैक्स स्टेट ऑफ द मसल एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ द मसल। तो इससे इसमें जाने के लिए लगती है एटीपी, इससे इसमें जाने के लिए लगती है एटीपी। जैसे ही ये मसल पास में आ गई, आपके बोन की, आपके हाथ के बोन की उंगलियां पास में आ गई। सपोज दैट दिस मसल इज प्रेजेंट इन माय बाइसेप्स, यहाँ पर मेरी मसल प्रेजेंट है। बाइसेप ट्राइसेप सुना है ना आपने वर्ड, समझो वो यहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ अगर ये मसल यहाँ पर है, सिग्नल जाएगा, सिग्नल ये हैंड पर जाएगा, बोलेगा मसल्स के जो स्ट्रेशंस है ना, अच्छे से जो बोल रहा हूँ वही आगे लंग्स में आ जाएगा, इसलिए अच्छे से देखो और आपको आंसर करना है। मेन इज द आंसर, इसलिए समझा रहा हूँ डेप्थ में। ये जो यहाँ पर मसल्स है, इस मसल्स में लाइनिंग रहती है, बाकी कहीं पर भी, बाकी जनरली इसमें तो लाइनिंग रहती है, बाकी का छोड़ दो, इसमें लाइनिंग प्रेजेंट रहती है क्योंकि ये बोन के साथ जुड़ी हुई मसल्स। लाइनिंग से मतलब स्ट्रेशंस है, ये लाइनिंग से। अगर मुझे हाथ को पास में लाना है, अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मुझे सिग्नल देना पड़ेगा। बोन्स मानेगा क्या? डू बोन्स टेक द परमिशन or do bones agree what you say? Bones do not agree what you say. Muscles will agree and muscles will pull up the bone and make the disagree nature of bone to convert into agree. Bone आपकी नहीं मानता है कि चलो मैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, मसल्स के थ्रू आप बोन को खींच लेते हो, आ जाओ पास में। तो यहाँ पर मसल्स है, इस मसल्स में लाइनिंग्स है इस तरीके से। अब रिलैक्स है मेरा हाथ, कुछ भी नहीं है। Now my brain is giving signal to the hand, get in contracted position. All the linings which are in relax, ATP energy will be expenditure and कितने जितने भी ये मसल्स के बैंड दिख रहे हैं, लाइनिंग्स या स्ट्रेशंस दिख रहे हैं, स्ट्रेशंस, ये सभी आ जाएंगे पास में। और ये आ गए पास में, जैसे ही पास में आए आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और हाथ ऐसे, ठीक है। दिस कंटिन्यूअस ATP expenditure to the muscles provided, this continuous expenditure of ATP to the muscles attached with your bone requires energy. जैसे जैसे आप एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, आपकी बॉडी की एनर्जी समाप्त होती चली जाएगी। दिस बोन नाउ गेट टायर्ड, उनको वक्त लगता है दोबारा फिर से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होने के लिए। आप बहुत चलते हो, बहुत चलते हो, तो मसल्स में एटीपी स्टोर होकर रहता है, वो पूरा एटीपी इस्तेमाल हो जाता है। आप रेस्ट क्यों लेते हो? ताकि दोबारा एटीपी वहां पर स्टोर हो सके। गेटिंग? तो डे भर का वर्क, मतलब दिन भर में आपने मसल्स को पास लाया होगा और दूर लेके गए होंगे, मतलब दूर थे, पास लाया, कॉन्ट्रैक्टेड, फिर आपने बोला रिलैक्स हो जाओ, फिर रिलैक्स हो जाओ। बार बार एटीपी लगेगा, बार बार एनर्जी खत्म होगी। ये एनर्जी मसल्स के अंदर स्टोर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। करेक्ट? नाउ द ओनली पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट इज दैट स्केलेटन या बोन के साथ जो मसल्स जुड़ी हुई रहती है, उनमें इस तरीके से लाइनिंग रहती है। बस यही समझना है आपको यहाँ से, बाकी एटीपी ये वो सब छोड़ दो, ठीक है। बट इतना याद रखना है, जो आपका अगर क्वेश्चन आ रहा होगा, रात में क्यों थकावट होकर सोती है? क्योंकि दिन भर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है। द एटीपी स्टोर्ड इन द मसल्स आर यूज्ड अप फॉर गेटिंग रिलैक्स, फ्रॉम गेटिंग रिलैक्स पोजीशन टू कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन, अगेन रिलैक्सेशन, अगेन कॉन्ट्रैक्शन। देयर इज कंडीशन कॉल्ड एज फटीग। फटीग मतलब नॉट पड़ जाना, फटीग मतलब टायर्डनेस। द बोन गेट टायर्ड because all the ATP is utilized. The energy that you are eating in the night period of time in the form of food, that will be utilized by the muscles, ATP is stored, and the next day it will be ready to again get contracted. So इसमें क्या रहती है? लाइनिंग या स्ट्रेशंस, और यही शब्द है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स का दूसरा नाम यही है, ठीक है। नाम क्या है उसका? The skeletal muscles is also called as फर्स्ट मसल कार्डियक। ये आपको लिखना नहीं है, दो ही मसल लिखना है, वो ये और ये मैं समझाऊंगा, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
सेकेंड टाइप ऑफ मसल कौन सी थी? स्केलेटल। और उस स्केलेटल मसल का नाम दूसरा नाम क्या है? STRAI, स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल क्यों? जिस टाइप के मसल में लाइनिंग हो, स्ट्रेशंस हो, उसको स्ट्रेटेड कहते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही लिख देता तो शायद आपके लिए डिफिकल्ट होता समझना, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मसल्स में लाइनिंग होती है जिसमें एटीपी चल जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और तब आपकी मसल्स ऐसे एकदम खिंच जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसके कारण आपका बोन भी ऐसा आ जाता है। ठीक है ना? तो आपके स्केलेटल या आपके बोन के साथ जुड़ी हुई मसल का नाम स्केलेटल मसल, सिंपल है सर। पर उसी मसल का दूसरा नाम स्ट्रेटेड मसल है, क्योंकि उसमें लाइनिंग रहती है। ठीक है, उसी हिसाब से जो आपकी अंदर के ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई मसल है, उस मसल का नाम क्या था? स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, रीजन समझ लो उसका स्मूथ मसल नाम क्यों है। ठीक है, उसमें स्ट्रेशन नहीं होती है, उसके मसल्स में एक भी लाइनिंग आपको नहीं मिलेगी। आपके बॉडी के जितने भी अंदर के ऑर्गन्स है, उनके साथ जो मसल जुड़ी हुई है, उनमें स्ट्रेशन नहीं दिख रही है ही नहीं स्ट्रेशन, मतलब उनमें लाइनिंग ऐसी है। तो क्वेश्चन arises, हाउ डू दे कॉन्ट्रैक्ट? So for today or for this session, leave this topic, how do they get contracted? ये फिर कभी दोबारा आएगा, पर इतना याद रख लो, ये तो सवाल आएगा जरूर कि उसमें लाइनिंग नहीं है स्मूथ मसल में, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है? उसको भी तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना है ना। बट कुछ डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद तो समझेगा। बट इन जनरल, व्हाई द मसल्स अटैच विद द विसरल ऑर्गन? आपके अंदर के ऑर्गन के साथ जुड़ी हुई मसल्स का नाम स्मूथ मसल्स क्यों है? क्योंकि उनमें लाइनिंग नहीं होती, वो स्मूथ होती है, राइट? तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, द मसल्स अटैच्ड विद द विसरल ऑर्गन ऑफ योर बॉडी आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल्स। जिसको लिखना है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए वो लिख सकता है, द मसल्स अटैच्ड विद द हार्ट आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। द मसल्स अटैच्ड विद द बोन इज कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स। They have linings on them. Or striations on them. That's why they are called as striated. They have what? They have striations. Striations मतलब lining. They have striations on them. That's why they are called as striated muscle. Smooth muscle, all the muscles attached with your visceral organs. बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है एक्सेप्ट हार्ट, मैंने बता दिया है, सभी ऑर्गन में से सभी जानवरों में से एक ही ऐसी परिंदा है जो उड़ सकता है, बाकी सब धरती पर रहेंगे। उसको अलग रखो, बाकी सबको अलग डाल दो, बाकी सब तो उड़ नहीं सकते ना। कोई पानी में रहेगा, कोई लैंड पर भी रहेगा, बट वो उड़ नहीं पाएंगे। उड़ने वाला पंछी एक ही है, उसका नाम अलग है। उसी तरीके से बॉडी के जितने ऑर्गन है, एक ऑर्गन की प्रॉपर्टी अलग है, उसकी झलक सबसे अलग, तो उसको अलग ही रखो। क्यों? क्योंकि उसके पास सेपरेट मसल्स है, वो खुद का कॉन्ट्रैक्शन, खुद का रिलैक्सेशन अपने आप करता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। बाकी सब ऑर्गन तो ब्रेन की सुनेंगे, ये ऑर्गन अपने आप की सुनता है, अपने आप से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा। बेसिकली द सिग्नल विल बी ओरिजिनेटेड बाय द हार्ट इटसेल्फ, इसलिए उसकी अलग मसल है। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो बॉडी में दो ही टाइप की मसल होती, आपके बोन से जुड़ी हुई स्केलेटल मसल और आपके अंदर को कोऑर्डिनेट करने के लिए स्मूथ मसल। ठीक, तो स्मूथ मसल एग्जांपल दिया, आपके यूरिनरी ब्लैडर के साथ जुड़ी हुई होगी, उसमें लाइनिंग नहीं होगी, इसलिए स्मूथ मसल लिख लेना जिसको लिखना है, all the muscles attached with the visceral organs of the body are called as smooth muscles. I repeat, all the muscles attached with the visceral organs. What do I mean by visceral organs? The organ present inside the body. All the organs are commonly named as visceral organs. So the muscles attached with the visceral organs of the body are called as smooth muscles. They do not have any type of lining. कोई striations नहीं है, इसलिए they are non-striated muscles. इनमें लाइनिंग नहीं होती है, non-striated muscles होती है ये। ठीक है, तीन टाइप की मसल्स हो गई। मेरा सवाल सुनो, हाँ ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर जिसने समझा होगा उसको एक ही झटके में आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो
दो शब्द है, एक शब्द का अर्थ है, एक शब्द का नाम है। पहले समझ लेना क्वेश्चन, उसके बाद जवाब देना। एक शब्द है इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, और एक शब्द है वॉलेंटरी। ठीक है, एक शब्द है इनवॉलेंटरी, एक है वॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी शब्द का अर्थ यह है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे इनवॉलेंटरी कहा जाता है। द मसल्स which are not in your control are called as involuntary muscles. Voluntary, the muscles which are in your control are called as voluntary muscles. Incomplete, complete, complete है मतलब पूरा हो गया, इनकम्प्लीट मतलब कंप्लीट नहीं है। लाइट चली गई है, दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। नहीं सर। दिख रहा है सर। चलो बस मेरे सवाल का जवाब दे दो, शांति मिलेगी। दो ही वर्ड है, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। जो आपके कंट्रोल में है उसको वॉलेंट्री कहा जाता है। आपके कंट्रोल में मतलब आप उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हो, और जो आप कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, जिसको आप सिग्नल नहीं, वो इनवॉलेंट्री मसल्स है। तो बताओ है कि इनवॉलेंट्री है? कार्डियक, कार्डियक मसल, हार्ट की इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल। Voluntary muscle. Exactly. The cardiac muscles are involuntary. Second question, all the muscles attached